बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है हीट। अच्छा, हीट के हवाले से बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि हीट का सुनते ही हमारे जहनों के अंदर क्या ख्याल आता है। तो मुख्तलिफ़ कंसेप्ट हमारे जहनों के अंदर आते हैं कि हीट यानी कि गर्म, या हीट यानी कि हम ऐसे कहें कि जैसे हम आम ज़िंदगी के अंदर गर्मी लग रही है, ये भी हीट है। तो एक्चुअली हीट जो है वो शुरू से ही ओल्ड कॉन्सेप्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो हीट के हवाले से कहा जाता था इट इज़ द सेंस ऑफ वार्मथ, यानी कि सिंपल ये एक सेंस है जो कि गर्मी फील करने का हम कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़हन में रखा गया, ओल्ड कॉन्सेप्ट सेंस ऑफ वार्मथ। फिर मुख्तलिफ आगे चल के मुख्तलिफ थ्योरीज आती गई, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट आते गए, और फाइनली जो है वो कंक्लूजन इस बात पे आके रुका कि हीट जो है एक्चुअली वो हीट इज़ दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की एक फॉर्म है, और एनर्जी का लफ्ज़ जब जहन में आता है तो हमें ये पता है कि एनर्जी मीन्स एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका मतलब है कि हीट अगर उसी की फॉर्म है तो आगे चल के हीट से रिलेटेड वर्क डन के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस होनी है। अच्छा, अब हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो फॉर्म ऑफ एनर्जी करती क्या है, वो फ्लो होती है। फ्लोज कहाँ से? सिंपल हम कहते हैं फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, या हम ऐसे कहें कि भाई हॉट बॉडी से हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, सिस्टम से सराउंडिंग तक या हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हम कहें कि ये ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, क्यों ट्रांसफ़र होती है, किस वजह से, इसका रीज़न क्या है? सिंपली हम कहते हैं कि ये ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस, यानी दो बॉडीज़ के बीच में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो फिर हीट जो है वो फ्लो करेगी गर्म से ठंडे की तरफ, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अच्छा, अब ये तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमें मिल गया कि भाई हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि फ़्लो कर रही है सराउंडिंग, सिस्टम टू सराउंडिंग, या वाइस वर्सा हम कहें, या हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी कहें। अब मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट इसके हवाले से था, मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट इसके हवाले से दिए गए थे। सबसे पहले एक ओल्ड कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी, अब कैलोरिक थ्योरी के अंदर क्या कहना था? ये कहना था कि भाई हीट जो है, हीट के हवाले से उन्होंने बात की कि हीट क्या है, वेटलेस है, वेटलेस एंड कलरलेस, यानी इनविजिबल। क्या है ये? फ्लूइड है, फ्लूइड, जिसे ये कहते हैं कैलोरिक। कैलोरिक थ्योरी का क्या कहना था कि असल में हीट जो है वो क्या है, वो एक वेटलेस, कलरलेस, या हम कहें वेटलेस, इनविजिबल एक फ्लूइड है जिससे हम कह रहे हैं कैलोरिक। अब जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पास हो रहा है, यानी कि ये कैलोरिक जो है वो क्या हो रहा है, which can pass from one body to अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जा रहा है। अब इस थ्योरी के मुताबिक एक कॉन्सेप्ट ये था कि हम जो है वो हीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट
प्रोड्यूस हीट। जबकि आगे चल के इसे रिजेक्ट किया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? क्योंकि हीट जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से प्रोड्यूस की जा सकती है। हमें पता है कि हम बाय डूइंग सम मैकेनिकल वर्क हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय फ्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय केमिकल रिएक्शन जस्ट लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या हम ऐसे कहीं न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस हो सकती है। इलेक्ट्रिक हम कहीं के जैसे हम कहेंगे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, जैसे वहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो मुख्तलिफ़ तरीके कार हैं हीट प्रोड्यूस करने के। तो इस थ्योरी को जो है आगे चल के रिजेक्ट किया गया। और रिजेक्ट किसने किया था? काउंट रमफोर्ड साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको रिजेक्ट करके एक अलग से कॉन्सेप्ट दिया, जिसे उसने कहा कि मैकेनिकल थ्योरी। उसने कहा कि भाई मैकेनिकल थ्योरी मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट। मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट के अंदर सिंपली काम क्या था इसका? सिंपल हम ऐसे कहें कि इसने ये कहा था कि हीट इज़ नॉट अ फ्लूइड। हीट फ्लूइड नहीं, सिंपली। अच्छा, फिर हीट क्या है? इसके कहने के मुताबिक हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, काउंट रमफोर्ड जो है, काउंट रमफोर्ड rejected caloric theory। अब इसने कैलोरिक थ्योरी कैसे रिजेक्ट की? बाय डूइंग सम मैकेनिकल वर्क। के कैलोरिक थ्योरी की हीट को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। काउंट रमफोर्ड ने मैकेनिकल वर्क के थ्रू जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके दिखाई। अच्छा, अब नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद इसने फाइनली ये बताया कि कोई ये फ्लूइड नहीं है, ये एनर्जी है, और ये एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, अब हीट के क्लियर है यहाँ तक मैकेनिकल थ्योरी के हवाले से। फिर दोबारा से एक रिपीट कर लें कि मैकेनिकल थ्योरी में एक्चुअल कॉन्सेप्ट काउंट रमफोर्ड का था। नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट उसने मैकेनिकल वर्क बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करके उसने साबित करके दिया कि ये फ्लूइड नहीं है, क्योंकि हीट इसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कोई अमाउंट नहीं है कि बॉडी के अंदर मौजूद हो। अच्छा, ये सिंपली एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होता है। अब हम माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हीट का देखें, हम उसकी बात करें, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ हीट अगर हम इसकी बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या कहता है? माइक्रोस्कोपिक व्यू के मुताबिक अगर हम देखें कि हीट जो है वो एनर्जी है और वो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जब ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर हम ऐसे कहें कि हीट जो है हमारे पास, सपोज़ करें ये हीट है, ये वंस ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफ़र, तो आगे जो दूसरी बॉडी है उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें कि इंटरनल एनर्जी है क्या? भाई सिंपली अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है और वो ट्रांसफ़र होके वहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी क्या है? तो सिंपल इंटरनल एनर्जी को हम कहते हैं कि ये सम होता है ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स
of the molecules in a body या in the body। तो सिंपली हमने क्या कहा कि इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी सिंपली हम कह रहे हैं कि ये सम होती है ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जीज या पोटेंशियल एनर्जीज जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स में मौजूद हैं, उसका ये सम है। यानी कि हीट वंस ट्रांसफ़र हुई तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है इंटरनल एनर्जी के अंदर, और इंटरनल एनर्जी क्या है? ये सम ऑफ ऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब इसीलिए हम कहते हैं, इसी बुनियाद पे हम कहते हैं कि हीट जो है वो असल में एक, हम ऐसे कहें कि ऐसी एनर्जी नहीं है दैट बॉडी कंटेंट्स। यानी कि हीट, हम सिंपल ऐसे कहें, हीट इज़ नॉट एनर्जी दैट अ बॉडी कंटेंट्स, अब ये बात समझ में आ रही है ये क्या कहना चाह रहा है? यानी कि हीट वो एनर्जी नहीं है कि जो कि बॉडी खुद कंटेन करती है। ये सिंपली क्या है? ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है। हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है फिर? ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि क्या होता है? जो कि सिंपली ट्रांसफर्ड होता है। ट्रांसफर्ड कहाँ पे? हॉट टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होता है। क्लियर हो गई ये चीज़? दोबारा से एक मरतबा फिर से रिपीट कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या कहता है। सिंपल ये कहता है कि हीट अगर वंस बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? बॉडी के अंदर जितनी भी माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की मौजूद हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी। अब इसी के बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि हीट इज़ नॉट एनर्जी दैट द बॉडी कंटेंट्स, यानी जो कि बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी वो उसकी हीट एनर्जी नहीं है। असल में ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंट जो है वो मेथड भी हैं ट्रांसफ़र होने के, उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम हीट के यूनिट्स को डिस्कस करते हैं कि हीट के यूनिट्स के हवाले से हम बात करें। यूनिट तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमें ये पता है कि फॉर्म ऑफ क्या है? एनर्जी। तो हमें पता है एनर्जी को जो है हम मेयर करते हैं जूल्स के अंदर। तो एसआई सिस्टम के अंदर हम इसका यूनिट लेते हैं जूल। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि जूल जो है वो है क्या, किसके बराबर है? तो 1 जूल जो है वो बराबर है न्यूटन मीटर के। तो सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी फोर्स है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि बॉडी पे जब एक्ट करती है, अब वो कितनी फोर्स है? अगर 1 जूल की बात करें तो हम कहते हैं ये 1 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, जो कि बॉडी पे एक्ट करेगी, और बॉडी जो है मूव करेगी कितना? 1 मीटर डिस्टेंस। तो फिर हम कहेंगे कि उस बॉडी पे जो है सिंपली हम कहें कि भाई वर्क कितना हुआ वो, या उस बॉडी के अंदर एनर्जी कितनी हुई, वो 1 जूल की। दोबारा से ये रिपीट करता हूँ कि 1 न्यूटन मीटर का मतलब यही है कि अगर 1 न्यूटन की फ़ोर्स किसी बॉडी पे लगती है तो वो फोर्स वाली डायरेक्शन में ही बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो हम उसे कहेंगे कि ये 1 जूल। इसी तरीके से अगर हम सीजीएस सिस्टम के अंदर बात करते हैं, सीजीएस सिस्टम के अंदर बात करते हैं, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर हम इसके यूनिट के हवाले से बात करें कि हीट का जो है वो यूनिट क्या होगा, तो उसे हम कैलोरी में मेयर करते हैं, कैलोरी। और इसी तरीके से अगर हम ब्रिटिश थर्मल इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर बात करें तो उसमें हम इसे BTU के अंदर मेयर करते हैं। और ये अक्सर MCQs में आता है कि 1 BTU जो है उसके अंदर 1055 जूल्स होते हैं। काफ़ी मरतबा ये MCQs में आपके आ चुका है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। बराए मेहरबानी अनीसा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।